शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। आज बेनकाब करने जा रहे हैं उस बजरी माफिया को जिस बजरी माफिया की ज़रूरत हर शख्स को पड़ती है। हर उस शख्स ने जिसने अपना एक छोटा सा मकान तैयार करना होता है, उसने बजरी ख़रीदनी होती है, क्योंकि बजरी इस्तेमाल होती है। आपने लेंटर डालना है, आपके लिए बजरी ज़रूरी है, आपने फर्श डालना है, उसके लिए भी बजरी ज़रूरी है। लेकिन ये बजरी माफिया आपकी अदा की गई रकम से ये कैसे उससे मुनाफा कमाते हैं, और मुनाफा भी हराम तरीके से आप रकम अदा करते हैं। ये कैसे रास्ते में जगह जगह आपकी बजरी को बेचते हैं, और बेचने के बाद जब इनका पेट नहीं भरता, ये अपनी हलाल कमाई को हराम में ऐसे बदलते हैं, वापसी पर भी हराम खोरी करते हैं। इस सारे के सारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि जब आप अपनी हलाल कमाई किसी को देते हैं तो आप उसकी निगरानी भी करें कि क्या वो चीज़ आप तक पूरी पहुंच रही है कि नहीं। अब बजरी कैसे चोरी की जाती है, आज के प्रोग्राम में सारी तफसीलात बताते हैं। सब मियां शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा मियां साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बड़े बड़े माफिया हैं, लेकिन मैं हैरान रह गया, ये सबसे बड़ा माफिया जो बजरी माफिया है, ये कैसे आम आवाम को लूटते हैं? तला भाई, ये ऐसी चूना लगाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। बड़े माफिया का तो देखते हैं ना हम कि सारा कुछ लपेट लिया, ये थोड़ा 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 करके लपेटते हैं। पहले जाते कब आते हैं ट्रक, किसी ने कीमत अदा की? हाँ जी, जिसने कीमत अदा की मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जिसने कीमत अदाई की उसे मिलेगा क्या? 10 सैकड़े बजरी आई, ठीक है कि नहीं। इन्होंने 10 सैकड़े लोड की, आपने पेमेंट कर दी, आपने पेमेंट कर दी, ठीक है ना। पेमेंट जब आपने कर दी 10 सैकड़े की, इन्होंने क्या करना है, पहले आना है रास्ते में, बेलचों से उतारनी है, किसी साइड पे डाला खोल देना है, ठीक है कि नहीं। 10,000 रुपये लेके आपकी इन्होंने 10 लेना है, बजरी इन्होंने 30,000 की उतार देनी वहाँ पे, ठीक है। यानी कि मालिक को 30,000 का नुकसान हो गया, ऑलरेडी हो गया। अभी पहुँची नहीं उधर तक, अभी पहुंची नहीं। 30,000 का आपको चूना लग गया, ठीक है। फिर आप इन्होंने उधर उतारनी है, उतार के फिर इन्होंने रखे हुए हैं छोटे छोटे खाने, उन्होंने बजरी रह जाती है। अच्छा, जब ये बजरी उतारते हैं मालिक को, ये पहले तो ट्रक लोड हुआ दिखाते हैं कि ये ट्रक भरा हुआ है। जब मालिक तक पहुंचते हैं तो मालिक को कैसे तसल्ली देते हैं कि बजरी आपकी जो है पूरी है, ऊपर तक नज़र भी आती है बजरी? भाईजान मेरी बात सुने, आप कितना बड़ा ट्रक है आपने देखा है? ये ट्रक का आप एक इंची उतार देना, एक सैकड़ा आपने बजरी उतार दी, 1 इंची का ना आपको पता चलेगा, ना मालों को, ना मुझे, किसी को पता नहीं लगेगा। वक्ती तौर पे ना को कंडा है जो इसे नापेगा, वो तोलेगा, सरिया भी ले आओ। सरिया इनके छोटे होते हैं, ठीक है कि नहीं। नापने का जो इनका मेजरमेंट होता है ना, वो छोटा होता है, पहले ही छोटा लाते हैं। कहते हैं भाई निकालो, निकाल के कब मारते हैं भाई, ये देखो। यानी कि 1 इंची उतार दी, 1 इंची का आपको भी फ़र्क कोई नहीं पड़ा। वक्ती तौर पे पता तब आपको चलेगा जब आपका मकान कहते हैं 10 साल बाद या 15 साल बाद गिरने के तरफ आ जाएगा। और ऐसा भी होता है, मिस्त्री कहते हैं आपकी बजरी कम पड़ गई है। मैंने बजरी तो पूरी मंगवाई थी, मालिक भी हैरान हो जाता कि मैंने बजरी पूरी मंगवाई थी, बजरी कम पड़ गई है। ये मैं कह रहा हूँ, इस मुल्क को लूटने वाले इतने हैं तला भाई। आप ये कई लोग कहेंगे यार 2, 3, 4 रेडियाँ तो निकाली हैं, ये नहीं पता 3, 4 रेडियाँ हर ट्रक से निकाली जाएं, ठीक है कि नहीं। ये वैसे छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, 3, 4 रेडियाँ निकाली जाएं। 3, 4 रेडियाँ का क्या मतलब है कि भाईजान जो बैठे हुए फी बंदा, आप इधर से ले लें, तकरीबन 17 बैठे हुए हैं 4 किलोमीटर में, 17 बंदे 4 किलोमीटर में बैठे हुए हैं, सबको छोटी छोटी दे के तो आपको उनसे जाके सुबह जो बड़े दुकानदार हैं वो खरीद लेते हैं। यानी कोई 2 सैकड़े, 3 सैकड़े, 4 सैकड़े, भाई वो उन्होंने गाड़ी नहीं उतारी, ये छोटी छोटी से ली है उन्होंने। यानी कि 3, 4 सैकड़े एक बंदा देता है, 3, 4 सैकड़े, 14 से 15, 16 बंदे बैठे तक बजरी पूरी नहीं जाती, मालिक तक कभी नहीं पूरी जाती भाई। मालिक तक छोड़े, आप कब्र में भी इस्तेमाल करते हैं, जो स्लैपें बनती हैं ना, उनमें भी बजरी डालती हैं, वो भी लेके जाते हैं। और हर किसी को चूना लगता है भाई मेरे, हर किसी को चूना लगता है। इनसे पूछ लो, ये कहते हैं जी बड़े माफिया को पकड़ें। भाई आपसे बड़ा माफिया कोई नहीं है। आपने कब्र को भी चूना लगा दिया, कब्र वाले को भी, आपने घर वाले को भी लगा दिया। तो पता है जो कब्र बना रहा है, जो स्लैपें बना रहा है, उसको तो इल्म है ना। नहीं, उसको क्या करते हैं ये दूसरे जो दुकानदार आम होते हैं ना, इनके जो मेजरमेंट होता है ना वो भी छोटा होता है, फुट जिसे कहते हैं, फुट नाप के देते हैं, महंगी देते हैं, ठीक है ना, वो भी कम होता है। चूना लग गया,
आपको नहीं पता चल सकता। नहीं पता जो इन्होंने जिस तरह भी चूना लगाना, आप जो मर्जी कर लें, नहीं पता लगना। जो आप कंडा ले आए, जो मर्जी कर लें, इतना बड़ा माफिया आपको पता ही नहीं लगेगा कि इन्होंने किया क्या है। इसको छोटा माफिया समझा जाता था, लेकिन ये एक बड़ा माफिया है। और ये माफिया वो माफिया है जो आम आवाम को लूटता है। और आपने फिर जगह जगह आप देख रहे हैं कि जगह जगह इन्होंने पॉइंट बनाए हैं, टार्च से रोका जाता है, ट्रक को इशारा किया जाता है, ट्रक साइड पे होता है, वो कुछ मिकदार में बजरी उतारता है, 5000 की बजरी उतारता है। किसी का 5000 का नुकसान किया, उसके बदले में वो उससे 1000 रुपये अपनी जेब में डालता है। मुझे कहता है भाई मुझे 1000 आ गया है, मैं ओके हूँ। जगह जगह ऐसे बेचते हैं, फिर मालक तक आधी उतारते हैं, आधी उतारने के बाद फिर आगे वो, मैं हैरान हो गया, वो कह रहे हैं, इंकशाफ किया उन्होंने कि जो कब्रिस्तान की स्लैपें बनती हैं उनको भी बेच के आई जाती है। फिर जो स्लैपें बनती हैं उन स्लैपों के अंदर भी वो बजरी इस्तेमाल होती है। तो ये तो कब्रों तक नहीं छोड़ते, तो इंसानियत को कहाँ पे छोड़ेंगे, जिंदा बंदे को कहाँ पे छोड़ेंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उस माफिया को आज कोशिश करते हैं बेनकाब करें कि जो आपकी और मेरी मंगवाई हुई बजरी में से बजरी चोरी करता है। थले हम उत्ते ही आ गए हैं। की हाल है? शुक्र वे ठीक है? बजरी को थले छोड़ दे पे हो? बजरी लाम ने ऐसा। बजरी इत्थे लानी सी? हाँ जी। बिल्टी विखाना मैनू, बिल्टी आनी एक ऊपर आ जाए। बिल्टी विखाना ना, नहीं है बिल्टी किथे करनी है, किथे लानी सी? हाँ जी, किथे लानी सी बजरी? बिल्टी नहीं चला। मैं मजदूर बनना साहब। भाई ने दसो ना। मैं मजदूर बनना। चंगा मजदूर है, 2 नंबरिया करना पे मजदूर है। मजदूरी बनना यार, मैं दिहाड़ीदार। मजदूर है, हाँ जी। फिर हरामखोरी क्यों करना पे है? जी पता है ना, गलत है कि नहीं? हैं गलत है कि नहीं? साहब गलत, मैं दिहाड़ीदार बनना यार। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ? मैं दिहाड़ी ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ साहब। ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ? कोई नहीं। ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇਗੀ हैं ਭਾਈਜਾਨ? जी जी, ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ 1000 ਲੱਭਦੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਲੱਭ। 1000 ਰੁਪਇਆ? हाँ जी। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕੜੇ ਬਜਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਓਏ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ बनना 10 ਸੈਕੜੇ ਹੋਏਗੀ। मैं दिहाड़ीदार बनना। 10 ਸੈਕੜੇ ਬਜਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ। अब किसी गरीब बंदे ने पैसे दिए, उसने 20,000 दिया, 30,000 दिया। एक मिनट खलो जाऊं, मैं तेरे को लाना, खलो जा। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਮੇਰੀ- ਗੱਲ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਲੈ ਨਿਬੜ ਨਾ। ਮੈਂ मेरी गल सुन। ਨਿਬੜ ਮੈਂ अच्छा, किसी बंदे ने 20 से 25-30,000 रुपया दिया इस ट्रक का। अब ये पहुंचनी चाहिए थी उस मालिक तक, उसने कमेटियां डाली। वो गरीब बंदे ने कैसे कर के पैसे इकट्ठे किए अपना मकान बनाने के लिए। मिस्त्री ने उसे कहा जी भाईजान इतनी बजरी चाहिए, बजरी इकट्ठी कर लो। अब उसने क्या किया, उसने किसी दुकान से बजरी नहीं ली। और दुकान से बजरी ना लेने की वजह क्या थी? वो वजह यह थी कि दुकान वाले महंगी देंगे, कम देंगे, मैं एक बार ही ट्रक फेंकवा लेता हूँ। लेकिन उसको क्या पता था उसकी हलाल कमाई के साथ ये होना है। अब वो तो बेचारा अपने पैसे दे के चले गया कि भाईजान ट्रक मेरा जे, मेरे कार तक बिल्टी करा दो। इन्होंने जगह जगह दुकानें तय की होती हैं, छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं। इन्होंने वहां जाके ये बजरी उतारनी होती है, उनसे सिर्फ 1000 रुपए की वजह अंदाजा लगाया नीचे। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार की बजरी फेंक गया। सिर्फ इसने क्या लिया, इसने 1000 रुपया लिया है। और ये बजरी है सारी मेरे नाल कर लगा। मैं ना कोई गलबात नहीं मैं दिहाड़ीदार बनना, मेरे ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਰ ਹਰਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਕਮਾਣਾ, ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੜਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਲਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਮੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਕੋ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪੂਰੀ ਪਿਆ, ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਕੋ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਕੋ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਬਜਰੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਲਾ ਲੈਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਕਾਰ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਪਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿੰਨੇ ਬਜਰੀ ਲਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਤੇ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਜਰੀ ਕੱਢੇ? ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਜਰੀ ਕੱਢੇ? ਉਹ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਜਰੀ ਕੱਢੇ? ਛੱਡ ਦੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਕ ਦੀ ਮੁਕਾਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਰਾਮ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਤੁਕਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? यार छाड़ दे, मैं ना मेरी गाल सुन ना, अपनी हलाल कमाई ਨੂੰ हराम क्यों? अब ये देखें, ये बजरी अब इतनी सी निकलेगी, अंदर अंदर टोए टोए पड़े हुए हैं। ये किसको पता लगेगा? उस बेचारे ने पैसे दिए पूरे ट्रक के। अब उसने 10 सैकड़े का ट्रक था, ये 7 का था, 8 का, इसका तो हमें भी इल्म नहीं है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि किसी इसकी ऊंचाई आपने चेक की है, इतना होना चाहिए था।
इसने 10 से 15 हज़ार की बजरी ने उतार दी है सिर्फ अपना 1000 रुपया पूरा करने के लिए। ये है, ये बेल्च है, ये हराम कमाई कैसे जी, ये पकड़ा, ये भरा और ये भर के नीचे। उस गरीब ने कैसे मकान बनाना है, कैसे तैसे करके उसने कैसे पैसे इकट्ठे किए होंगे, लेकिन उसको क्या पता है कि उसकी जो कमाई है इन्होंने हराम कर देनी। अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं, फिर हम कहते हैं जी हमें अच्छे हुक्मरान नहीं मिलते। हुक्मरान बताता हूँ क्यों अच्छे नहीं मिलते। ये मेन रोड है, अब मैं मेन रोड दिखा दे ज़रा, मेन रोड दिखा दे। अब ये मेन रोड पे उतारी जाती है बजरी, लेकिन इन बदबख्तों को रोकने वाला कोई नहीं। अब ये ड्राइवर है, सच में ड्राइवर ही है। फाइन ड्राइवर हो ਤੁਸੀਂ? ਕੌਣ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ? है ही पता ही कौन नहीं पता। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? मैं देती है इन हेल्पर नाल। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ? ਤੇ इन आके कैमरा ना बंद करी कैमरा। ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੇ ਸੁਣਾ, ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। मैं इस तरह ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ना मैं चोर ना डिकेट हां। ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ही ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, केड़ी ਇਹ ओ जा ड्राइवर को कुछ क्या ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ। नहीं ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਲਡੀ ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਜਰੀ। ओ फरमाइश कर लाना इंदी इना में चुंदा ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਿਲਡੀ ਵਿਖਾ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਜਰੀ। तू फिर मैं मालक ਨੂੰ बुला लेना, मैं मालक ਨੂੰ बुला लेते। मालक मैं आप नंबर ऐसा खुदा जिन्ने खरीदी बजरी, जिन्ने खरीदी, मैं खरीद के आप आ खुदा रहा का हूं। खौफ करो। हाले तू मजदूर सी, हाले तू मालक बन गया। हाले तू मजदूर सी, हाले तू मालक बन गया। बताऊं ना, एक मिनट खलो जा विखा दे। चलो, गलती ना इंसान को हो जाती है, मान लेनी चाहिए। एक मिनट मेरी गल सुन, गलती इंसान को हो जाती है, मान लेनी चाहिए। आवे एक मिनट, एक ये बंदा रहा थे ना अलत बयानी एक इन हाल ਇਹ कीता 4 जून, ओ नहीं नहीं 4 जून ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਅੱਜ 15 सुन ਸਤੰਬਰ ले यार एक मिनट मेरी 15 ਸਤੰਬਰ। ओ चलो गल ते पहले सुन चल सुनाओ। एक हिल कीता है तारा गली, एक हिल कीता है तारा गली है ते एक मिनट यार सब्र से कर एक मिनट सुने। अच्छा विखा दे, कहानी नहीं सुनांदा मैं तेनू विखा दे ना। अच्छा तेजाब से आपको मतलब लिखवाया हुआ है तारी गली। ओए एक मिनट भरावा अच्छा। एक मिनट ओए एक मिनट क्लच ते पैर रख थोड़ा जा क्लच ते पैर रख मैं तेरे सबूत पे अपना सबूत दे, सबूत बिल्डी कागज ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿਖਾਣਾ ਪਿਆ। ओए एक मिनट भरावा एक हिल कीता ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ये दिखा रहा ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾਣਾ ਪਿਆ, इन्ने अन्ने जो ना कहे ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਾਣਾ ਪਿਆ ਬਜਰੀ। तू ना मालक भी नहीं हैगा सड़क ते बजरी को लाना पे कौन? सड़क ते कोई बजरी लाना पे ओए ते मेरे इस्ता आने दुकान आवाज वाले कम दी पई है ना, हैं? गलत है। ओ यार ना कुछ मैं कहना मैं चोर ना टिकट माल किसे दे? ओ मैं खरीद के आंदा ਇੱਥੇ है ਕੋ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ, कौन ਇੱਥੇ ਕੋ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ। ओ दुकान वाला जेड़ा खुदा दा खौफ कर ले। ओए अल्लाह दा खौफ है ये तो फिर ही है ना और मैं बेवकूफ अब नहीं है अंदाजा करें कि बजरी किसी ने खरीदी, इसने माल उतारना था मेरी अपनी और माल यहाँ पर दुकानों वालों को ये देखें 10-10 हजार का माल है। इधर आना, ओ गड्डी ना है ना, बजरी तो तेरे ना नहीं ना, बजरी तो किसी ने खरीदी। ओ मैं खरीद के अपने मैं तो क्या नहीं तो गड्डी चोरी करके लेके चलना, मैं तो क्या बजरी किसे दी है? ओए ओ भी मेरी अपनी है ओ भरावा मान जा मैं तेनु की नाम मेरे भरा दा ना की हाँ? की ना है इंदा तेरा? अबशीर बशीर। हां झूठ बोलदा, शर्म नहीं आंदी? ओ भरावा तू इंज पिया ना मोने इंज करना बंदे जेड़े बंदे शैतानी जो उन्हें कहना चाहो ना ते भरावा मैं ना कुछ ना मैं अगर छोड़ देना हम अब टिकट तेरी चंगी भली आवाज थी, कमरा शुरू हो गया। सच बोल ओ दे। जमांदरू में इंज भाई तू भलिया तो नहीं हैगा तू झूठो झूठ हाले तू तो सही तू थी। फन भाई आल आल झूठो झूठ फन भाई अरे फोन हुने शर्म आवाज आ रही है, झूठ ओ झूठ यार बोलदा शर्म आंदी पई है। ओ जा यार शबीर जा चंगा भला भाई आ गया तू, चंगा भला भाई तेनू है। मैं ना तू फन भाई अरे फोन हलाल कमाई नू हराम क्यों कर दियो? उसी अकल खाते खाते पे अल्हम्दुलिल्लाह अकल खाते अल्हम्दुलिल्लाह तस्वीर दी नमाज़ कियां पढ़ियां नहीं नमाज दी ते गल ही नहीं हुंदी भी हलाल हराम दी काम हुंदा पिया है। और हुन तू दे सजदे ते सजदे ते यार ये तो छुरी गई कार ये गल कीती है बंदा किसे दी बजरी? वाह जी किसे दी बजरी? तू यार फन भाई आल आरना आ जा किसे दी बजरी? ओ जुबान भी इने में अड़दी नहीं मेरी अड़दी किसे ये दी भी मैं तेरे बजरी? सबूत में किसे दी बजरी? ओ मेरी अपनी है यार खुदा दा भरावा खौफ कर ले, सड़क ते को सुट रहा पे, तेरी बजरी है सड़क ते को सुट रहा पे है। जाना नहीं मेरी गल सुन, सड़क ते को सुट रहा पे है। सर दल हां नहीं जी यार तो मेरी गल सुन, थल्ले आ फन भाई थल्ले आ। इन्हू बुला, इन्हू बुला। ड्राइवर मैं गड्डी दा नंबर नोट करे, गाड़ी का नंबर नोट करे। एडी में साथ लाऊं ਓਏ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਈ मैं क्या सी झूठ कर ले कि मेरे को गलती होगी, चल जाना। उन्हें गलती मननी है, तू फिर झूठो झूठ। उन्हें क्या मेरे को साडे को गलती हो गई? तू इंदी भरावा ये न्यूज़ ऑफ द जितन नहीं
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਤ ਮਾਰ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਮਨਾਓ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਓ ਆ ਮੈਂ ਬਜਰੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਪਵਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲਾ ਲਈ ਬਸ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਜਰੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਦੋਸਤ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਪਈ ਜਾ ਹੈ ਕੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਹਮਦ ਜਿਤਾਉ ਨਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਕੜ ਖਾਓ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਨੂੰ ਨੇ ਅਮਿਆ ਪਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਤੇ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੱਲਾ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮਾਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਲਾ ਪਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੇਰ अल्लाह ताला बस आपको हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए लेकिन अगले का ख्याल करें थोड़ी हाथ चोवे ना अंदाजा आपके सामने है जी अब ये माफिया पूरा का पूरा इसे रोका कैसे जाना है ये हर उस गरीब बंदे के साथ ज्यादती है जिसने घर में मकान बनाना है आप ये अपने जहन में चीज़ बैठा लें कि जब आपने मकान बनाना है अगर आप अपना ट्रक बुक करते हैं तो उसके साथ बैठ के आएँ अगर आप उसके साथ बैठ के नहीं आएंगे तो आपके साथ 2 नंबरी लाजमी होगी इस वक्त बिल्डिंग मटेरियल वाले मेरे साथ मौजूद हैं और ये तमाम कार्रवाई को बड़े बेहतर जानते हैं कि जो माफिया आप तक बजरी पहले पहुंचाता है वो किस तरह लूटता है उसके बाद बजरी उतारने के बाद इन तक कैसे बजरी पहुंचाता है और इनकी मेहरबानी इन्होंने सारी की सारी जो बात है तफसील जो है बताने की कोशिश की है हिम्मत की है चाहे वो एक अलहदा बात है कि ये गलत चीज़ है कि आप किसी की इमारत में खयानत करना क्या हाल है सर आपका तबीयत ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताइएगा कि बजरी जब एक बंदा बिल्डिंग करवाता है उसने ख़रीद लिया एक ट्रक उस ट्रक से कैसे 2 नंबरी की जाती है और कैसे उस तक कम पहुँचती है बजरी ਇਹ ਏਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਜਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ कितने पैसे 500,000 500,000 2,000 5 10 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਉਹ ਲੈ ਆਉਣ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਜੇ 20,000 ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਤੇ 17-18,000 ਚ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਰੀਆਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ट्रक फड़िया बजरी का फड़िया होया सी लेकिन वो की करदा पिया सी ਉਹਨੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਜਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ 5,000 ਦੀ 10,000 ਦੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ 500,000 ਸਿੱਧਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਜਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ ਬਜਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਡ ਲਾਣੀ ਸੀ ਲਾਦੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਘਰ ਲਾਣੀ ਆ ਲਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਮਾਇਸ਼ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ- ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਠੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਇਹ ਮਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 20 30 ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਉਤਰਦੀਆਂ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 5,000 ਦਿੱਤਾ 10 12,000 ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ 12,000 ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੇਚ ਲਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸलन ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੇਚ-ਵੂਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ हमारी मालूमात के मुताबिक हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हैं कि वो ये होता है कि पहले जब आप बिल्डिंग करवाते हो पहले रास्ते में आपसे बजरी निकाल ली जाती है यानी आप अगर 30,000 की बजरी बुक करवा के आए हैं उसमें से 4 से 5,000 आपकी बजरी रास्ते में किसी को दे दी जाती है फिर जब बजरी उतारी जाती है बजरी उतारने के बाद कुछ बजरी साइड पे लगा दी जाती है ट्रक के अभी हम वो भी आपको दिखाते हैं उसमें होता क्या है कि फिर वो आगे जाके कुछ माफिया खड़े होते हैं कोई 10-12 उन्होंने हाथ में टार्च पकड़ी होती है वो इशारा देते हैं रोकते हैं फिर रेट तय होते हैं कि ट्रक सफाई के लिए इतने पैसे आपको देंगे हमें ट्रक साफ़ करने दे वो फिर उसके अंदर से भी तकरीबन हर ट्रक में से भी 3-4 फुट 5 फुट 10 फुट जितनी भी बजरी निकलती है उसके बस पैसे दिए जाते हैं
वैसे बता रहे हैं जी 120 रुपये फुट है, वो इन्हें 40-50 रुपये फुट बेच जाते हैं, यानी वो 500, 700, 800 वहाँ पे भी सीधा अपना कर जाते हैं। यानी इमारत में तो ख़यानत है, कोई माने चाहे ना माने, लेकिन हम लोग उस माफिया को भी आज बेनकाब करेंगे कि जो माफिया ट्रकों से बजरी उतारता है, सफाई करते हैं और तकरीबन वो जिसकी मालिक की असल बजरी होती है उस तक नहीं पहुँचती। हम लोगों को मकान बनाते हुए बजरी की ज़रूरत पड़ती है। अब बजरी कहाँ पे इस्तेमाल होती है आप लोग बेहतर जानते हैं, लैंटर में भी इस्तेमाल होती है, फर्श डालने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जब हम बजरी मंगवाते हैं, हम बजरी तो ज़्यादा मंगवा के आते हैं, लेकिन जब हमारे पास बजरी पहुँचती है वो कम क्यों हो जाती है? मिस्त्री क्यों कहता है जी बजरी और मंगाओ, ताड़ी बजरी कट हो गई जी? वजह ये है कि जब हम लोग ट्रक वालों को पैसे दे के आ जाते हैं, एक ट्रक बुक कर लेते हैं, उसमें 7 सैकड़े हो, 5 हो, 6 हो, वो हमारी मर्जी है, ज़रूरत के मुताबिक हम लोग बजरी वाले को कीमत अदा कर देते हैं। लेकिन बदबख्ती बदकिस्मती ये, जिसका दांव जहाँ पर लगता है वो लगाता है। ये वो गरीब तबका है जिसको हम लोग हर अक्सर औक़ात सिंपैथी बड़ी मिलती है। अब आप मेरे पीछे लाइट देखेंगे कि जहाँ पर जो टॉर्च है, जब टॉर्च मारी जाएगी तो वहाँ पर बजरी का ट्रक रुक जाएगा। आप तो अपनी कीमत अदा करके आ गए और आप घर जाके बैठ गए जी हमारे घर के पास जो है ट्रक ही उतरना है। लेकिन होता क्या है कि रास्ते में 4 से 5 दुकानदार खड़े होते हैं और वो दुकानदारों को लाइट मारी जाती है। वो पीछे देखें, वो लाइट दिखाएं ज़रा। अब हम लोग तकरीबन कोई 1 से 1.5 किलोमीटर दूर खड़े हैं, वो लाइट मारी जाती है और जहाँ पर लाइट होगी, जिस ट्रक ने वहाँ पर रुकना है वो रुकेगा और वहाँ पर जो आपकी अदा गई कीमत है, वो बजरी जो आपकी है, वहाँ पर ये बदबख्त लोग क्या करेंगे, आपकी बजरी कुछ दाम लेकर वहाँ पर उनको फ़रोख्त कर रहेंगे और वो उतनी तादाद में फ़रोख्त करेंगे ताकि जब मालिक के पास बजरी पहुँचे, जिसकी बिल्डिंग का ट्रक लोड किया था और जहाँ पे उतारना था, ताकि उसको ये इल्म ना हो कि बजरी यहाँ पर ऑलरेडी फ्रॉड करके 2 नंबरी करके बेच गए हैं। रिज़्क़े हराम कमाने का ये इनका तरीका है। अभी मैं दिखाता हूँ कोई और ट्रक बजरी का गुजरता है तो वहाँ पर फिर एक बार लाइट मारी जाएगी, टॉर्च, और जब टॉर्च मारी जाएगी वो देखें, एक ना जूम कर लें, एक जगह जूम कर लें। अब मैं इशारे इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि ट्रक बजरी के गुजर रहे हैं और मैं मुहतात हूँ, मैं एहतियात कर रहा हूँ, किस लिए कि बजरी के जो ट्रक गुजर रहे हैं वो इशारा देखकर वहाँ जाके पहले इन्फॉर्म ना कर दें। अब पीछे आप देखें कि जहाँ पर आपको टॉर्च नज़र आएगी उस जानिब एक ट्रक जाएगा, वो बजरी की मिकदार कुछ वहाँ पर उतारेगा, उसके एवज़ उससे पैसे लेगा और जिस तक बजरी जानी होगी, जिसने कीमत अदा की होगी अपनी हलाल कमाई की, उस तक बजरी पूरी नहीं पहुँचेगी। फिर मसला मसाइल ये है कि जब मकान बनाने वाला मिस्त्री आपको कहता है कि मैं तानू इन्नी के से तुसी कट ले आए हो, फिर दोबारा आपको बजरी मंगवाना पड़ती है, फिर आपको पैसे खर्चना पड़ते हैं। लेकिन इनकी हरामखोरी बंद नहीं होती है। ये बहुत बड़ा माफिया है, ये छोटे लेवल पे काम नहीं कर रहा, ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। रोज़ाना एक ट्रक से उन्होंने 5-10 हज़ार की दिहाड़ी लगानी है और उसके ट्रक ड्राइवर ने अपनी अलग दिहाड़ी लगानी है। मामला ये है कि छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो करते क्या हैं, इनके मुंह को हराम लगा देते हैं, 2000 दे देते हैं और अच्छी खासी बजरी उतार लेते हैं। 10 हज़ार की बजरी वो उतार जाते हैं, 2000 अपनी जेब में डाल दिया। लेकिन अगर आपने रकम अदा की या 40 हज़ार 50 हज़ार, वो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी 10 हज़ार की बजरी वहाँ पे गिर गई। आप फुटेज में साथ देखें। अब एक साइड पे हो क्या रहा है कि बजरी जब ये उतार के आगे जाते हैं तो फिर उस बजरी को पूरा किया जाता है। एक बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है और वो उस बजरी को पूरा कर रहा है। किस लिए पूरा कर रहा है? ताकि जब मालिक के पास पहुँचे ऐसी कहेंगे यार देख लो इन्नी हाइट है। लेकिन इसमें होता क्या है कि साइड से, आगे से और पीछे से, आगे पीछे से बजरी जो है उसको कम कर लिया जाता है और एक छोटी पहाड़ी सी बना दी जाती है कि आपको जब नीचे से दिखाई देता तो आप लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है बजरी पूरी आई है। अब हालात ये हैं, पीछे आपको मैं दिखाता हूँ, फिर हो सकता है कि वो देखे बार बार लाइट मारे और जो ट्रक बजरी वाला है वो उस जानिब लाजमी जाएगा। अगर आप पैसे अदा करते हैं, रकम देते हैं, एक बंदा अपना ड्राइवर के साथ बिठाएं या अपनी गाड़ी साथ लेके जाएं और अपनी निगरानी में अपनी जो बजरी है अपने दरवाजे तक पहुंचाएं। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो बजरी का फिर यही सूरत हाल होगी, आपके दरवाजे तक बजरी पूरी नहीं पहुंचेगी। अब एक और माफी है। पहले आपको दिखाया था कि बजरी जो है कैसे चोरी की जाती है। ट्रक चल रहा है, ड्राइवर साहब जो हैं चले गए हैं, यहाँ से बारी खोली जाती है और रेडियाँ भरी जाती हैं। वो बजरियाँ जो आपने ख़रीद ली है लेकिन आप तक पूरी नहीं पहुँचती।
अब दूसरी तरफ से बारी आती है, दूसरी तो बारी आती है। क्या हाल है भाईजान, तबीयत ठीक है? बजरी कहाँ से, ट्रक से उतर रही है? जी। किसकी है ये, किधर है, ड्राइवर कौन है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जी शुक्र अच्छा, अल्लाह। बजरी ट्रक वालों से खरीद रहे हैं आप खरीद रहे जी हैं? बजरी किस तरह देते हैं ये आपको? ये होती हैं बारियाँ, होती हैं बारियाँ देते हैं 300-400। ये आपको कितने की देते हैं एक? ये 400 रुपये की। इसमें कितने फुट होती है तकरीबन बजरी? ये होगी 2 फुट होगी। नहीं, 120 रुपये तो वैसे फुट है, 240 रुपये की तो वैसे फुट है। आप 2 फुट 400 रुपये का मेरी रेट लगा बात रहे हैं। सुने, दोनों का होता है ना, 2 ये है अच्छा, और दो 2 ये है। वो उधर है, 4 फुट चार होते है, हैं। यानी ये आपको दे रहे हैं। जी। अच्छा, आपको पता है ना कि ये बजरी किसी की बचा के ला रहे हैं, ऐसा है? ये नहीं होता। ऐसा ही है ना भाईजान? देखिए मैं आपको समझ जाता हूँ। जब पमैश करते हैं ना, पमैश ऊपर से करते हैं, इतनी तक करते हैं, ठीक है। यहाँ तक होती है। ठीक है, अगर बारी में करें तो फिर उनका हक होता है। ठीक है। अब मैच यहाँ पे होती है, जिसने खरीदी उसने पैसे तो पूरे के दिए ना? यहाँ इस चीज़ का तक के आपको दिए देना हैं, है। यहाँ तक के। नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा पूरी होता बजरी है? के पैसे होते हैं। नहीं होता। बजरी पूरी के आप पैसे मैच होते हैं। करके देखें भाई बजरी मेरी पूरी के पैसे होते हैं सर। आप मैं मैच आप करके ट्रक खरीदते हैं, आप जी, बेहतर जानते जी। हैं। आप तो मतलब काम करते हैं ना इस चीज़ का, आप तो पूरा उतरवाएंगे ना? ट्रक के नहीं, मैच के पैसे होते हैं पैमाइश- कि हम मुझे 800 फुट चाहिए। अब 7 सैंकड़े 8 सैंकड़े किसी ने मंगवाया, उससे तो नहीं हाँ। फुट की पैमाइश का पता। एक आम बंदे को नहीं पता। 8 सैंकड़े में वो कितना पूरा होता है? ट्रक की 7-8 8 सैंकड़े में कितना होता है मुझे नहीं सर? ना इल्म, आपको पता है ना? मैं पढ़ा आप लिखा हूँ बताएं, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बताएं कितना होती है? 800 फुट होता है। 800 फुट होता है? आहो, मैंने 800 फुट के पैसे दिए, ठीक है। मुझे 800 फुट चाहिए। ठीक है। मैं पमैश अपनी करूँगा, मुझे 800 फुट उतार के दें। इसकी अगर यहाँ पे पमैश लेकिन करेंगे, आप- इसकी 1100 फुट बन जाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ बजरी पे तो किसी रखे- की थी ना, बजरी किसी की आप तो देखे जा रहे हैं। ये- आप क्यों अपने आप पे मलबा ले रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप सच तो बताएं ना, आप तो सच सच बताएं। ही आप बता रहा जवान हूँ, हैं, लेकिन जवान हिम्मत करे सच बोलने की। जी, बजरी जी। किसी की थी, पूरी नहीं उतरी, ऐसा है ना? पूरी नहीं उतरी, जो अंदर बची वो आप तक उतार के चले जाते हैं। अंदर बचे नहीं, बारियों की बात होती है। अब अंदर बजरी खाली है, ट्रक खाली है? अंदर मुझे नहीं पता, मैंने बस बारियाँ लेनी है। बारियां लेनी है आपने? हाँ, बस। बारियां खरीदनी है, हाँ। वो आपको सस्ती मिल जाती है ये? सस्ती नहीं, जितने की बेचते हैं सारे लेते हैं, उतने की लेता मैं हूँ। पीछे करके आया, कुछ बता दिया उन्होंने, सारा बता दिया। मैं कितना पीछे क्या? ट्रक भी पकड़ा है, बिस्मिल्लाह, पूरा कोई ट्रक भी पकड़ा है। यार, जो सब- बजरी चोरी कर रहे थे, कसूर कोई उनका है। बात नहीं, कोई बात ठीक है नहीं। ना? आप लोग तो ले रहे हैं ना आगे। उनका इशू है, मैंने जो खरीदा है मैं आपको बता रहा लेकिन हूँ, आपको आपके ये भी सामने बता रहा हूँ खरीदा है। कि इमानत भी खयानत है, इस चीज़ का आपको भी इल्म है कि आपको सस्ती दे जाते हैं, आप उतरवाते हैं। ईमानत की खयानत तब है जब वो हम दूसरों की बजरी ये लें, दूसरी लेकिन किसी जो की है। पमैश के आप बगैर इमाइश हो रही करके है। ले रहे हो भाई मेरे, आप इमाइश करके ले रहे हो कि उनकी- बजरी ये उनकी- किसी की आपको बेच आप रहे हैं। मुझे बताएं ना, हरामखोरी वीडियो वो कर रहे हैं, मेरी बात सुने। उसकी तो हरामखोरी में साथ मेरी ना बात दें, सुनिए, उसकी आप- हरामखोरी में साथ ना दें। आप वो छोड़े ना, आप जो मैं- बात है असल वो हाँ, करें ना। चलिए, आप करें, देखिए बात 800 करें। फुट के पैसे दिए आपने, ठीक है। दे दिया 800 ठीक फुट। है। 800 फुट के अलावा आप जो ऊपर आएगा वो आप पैसे देंगे। मेरी बात सुने, देना आप 800 फुट मुझे के पैसे दे दिए, हाँ जी। ट्रक पूरा जो होता है, हाँ। ट्रक पूरा पैसे एक बंदा अदा करके चले गया पूरे ट्रक के। ट्रक के नहीं, 800 फुट के। बजरी जितनी होती है अंदर ना, नहीं भाई। एक बजरी में अगर 800 नहीं, है, 1000 है, आप जितनी कॉल बजरी करें, है। एक आप की ट्रक खरीदें, सरगोदा में कॉल करें, उन्हें बोलें कि ट्रक के पैसे देंगे या 800 फुट के हिसाब से पैसे अब देंगे। एक मैं मंगवा लेता हूँ बजरी जी। अब मुझे कैसे पता 800 फुट उतारी है? पमैश करेंगे आप, कैसे पैमाइश करूँगा? पमैश करेंगे ना, वही कैसे करूँगा? सरिया लें, फीता लें और गाड़ी की लंबाई और अब चौड़ाई मैं स्पेशल इसको सरिया ज़रब खरीदूं? दें। जी मैं नहीं नहीं, सरिया वो खरीदूं? इनके पास होता है सरिया? जिन्होंने काम करना था वो अपने पास सब कुछ रखते हैं। मैं आम आवाम की जब बात मेरा कर रहा हूं। काम है ना, दुकानदार को तो पता है, दुकानदार हाँ को इस जी, चीज़ का इल्म तो है, ये- दुकानदार को तो सारी 2 नंबरी आती हैं। जी। आम आवाम ने बजरी लेनी है, आम आवाम को कैसे पता लगेगा ये 600 फुट उतार गया, 500 उतार गया, 400 उतार गया, 800 उतार गया? आम आवाम ट्रकों से बजरी नहीं लेती। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ बड़ा अच्छा मैं लगा खुद आपने बताई मैं सब वहाँ चीज़ से उठ के आया हूँ खुद इंटरव्यू देने बड़ी के अच्छी लिए। बात है। आपसे आपको लेकिन समझाया मैंने भी सब आपको भी इस कुछ। चीज़ का इल्म है, मुझे भी इस चीज़ का इल्म है। यहाँ पे सब बैठे दिल पे हाथ जी, रख के सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि ये किसी की इमारत में खयानत हो रही है, नहीं, सबको पता है। नहीं। अच्छा, ड्राइवर से तो मुझे बता दें। आप रॉन्ग लेके जा रहे हैं ना, नहीं, जो मैंने ड्राइवर- आपको बोला है ड्राइवर। आप मेरा जवाब नहीं दे रहे। मैंने आपका जवाब दिया, ठीक है, आप मेरा अब जवाब क्या- अब देना। क्या जवाब दे रहे हैं? अगर आपने कितने ट्रक के पैसे नहीं दिए, आपने 800 फुट के पैसे दिए हैं। ठीक है, आप मैच करें, आप अपनी 800 फुट उतारे। मैं एक बात करूँ आम आवाम की, रात को जिसने 2 बजे बजरी उतरवाई जी। है, ठीक है, जी
आम बंदे को तो नहीं पता 800 फुट कितनी है, पैमाइश कितनी है, 700 फुट कितनी है, वो तो ट्रक के पैसे दिया है। आम बंदा ट्रक के पास भी नहीं जाता भाई। जाते हैं भाई। नहीं भाई जाता। जाते हैं, मुझे हाँ एक करें। करके सबूत कितने प्रूफ लोग दें हैं, मुझे। कितने लोग मुझे हैं, प्रूफ कितने दें भाई। लोग हैं? जिसको फुट का नहीं कितने पता वो ट्रक के पास मैंने नहीं अपना मकान जाएगा। बनाया था, हम लोगों ने ट्रक ही में उगाया था। आपको फुट का पता है? हम लोगों ने सैकड़ों के लिहाज से मंगाया था। आप इतना 700 मासूम तो सैकड़े, सर है नहीं। ठीक है ना, 7 नहीं। सैकड़े, 8 सैकड़े, 9 सैकड़े, 9 ठीक है ना। सैकड़े। हम लोगों ने जितने सैकड़े होते हैं सैकड़ों के मुताबिक बनाता है, तो जो जिसकी कीमत अदा करता है, जी, जी। अब आपने ये कीमत इसकी अदा करनी है ना, ये चीज जी, आपकी है। बिल्कुल, हाँ। अब इसमें से इतनी सी बजरी बचा के मैं किसी को दे दूं, वो इमानत में खयानत है कि नहीं? है कि नहीं? ये आपकी मानत है ना, ये आपकी मानत है। मेरी बात सुन। हाँ। ये सर गोदे में है, ये हम सर आम ले रहे हैं, पैसे इसके दे रहे मैं हैं। आप दे रहे हैं ना, मैं जी, बता रहा हूँ, जी। 2 नंबरी तो ड्राइवर कर रहा है ना, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये बजरी के आपके पैसे दे दिए ड्राइवर को, मैं इतनी सी अंदर से, इतनी सी क्या, मैं एक दाना भी अंदर से उठा लेता हूँ ना, 2, जी। तो वो इमानत में खयानत हुई कि नहीं आपकी? क्योंकि ये मिल्कियत आपकी है, आपने अगर पैसे अदा मैं- कर दिए। आप मेरी मतलब मैं इधर नहीं हूँ ना, हाँ। आप फिर उठाएंगे मान में ख्याल रखेगा। मेरे सामने उठा रहे, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, उठा लें। अब ये मालिक तो कोई और था मैं ना। आप ये मुझे दें कि मैं आपसे पैसे लूँगा। भजन ये ऐसे होता है, ये और मिट्टी का ठीक है। जो होता है ना, वो मालिक सिर पे खड़े होकर लगवाते हैं हाँ। कि उतारो। जब उतर जाती है ना, थोड़ी सी बचती है मिट्टी, रेत, जो रेत हो जाए, बजरी हो जाए, थोड़ी सी बच हाँ, जाती ठीक है, है, लाजमी बचती है, हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ, ये वही, बच जाती बात, है। ये देखिए नहीं ना, कि ये हकीकत ये बोली नहीं है। कहते कि नहीं बचेगी। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, है। वो का मालिक कहता है यार चलो लाइयो लाइयो, भाई, लाइयो, ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है। तो ये आगे आके भेज देते हैं। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, हाँ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ हाँ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ मैं ਦੱਸਾਂ लगा ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ भाई ਸੁਣੋ ने बिल्कुल सही बात की है। ਪਰ ਮੈਂ ਪਮਾਇਸ਼ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ये ਕਰਨੀ सारा सफाई का माल है ना, ये सारा ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ये सफाई का और- माल है। नहीं नहीं सफाई ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ नहीं किसी भी नहीं की ये देखिए, मानने को तैयार नहीं है, ये सफाई का है। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਫੁੱਟ ਕਿੰਨੇ 80 ਫੁੱਟ ਕਿ 8 ਫੁੱਟ 800 फुट 800 ਫੁੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 800 ਫੁੱਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਗਿਆ हाँ जी, ਰੇਤ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ हाँ जी। ਮੇਰੇ ਪੰਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਿੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਰੇਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ बचती है, बिल्कुल ਉਹ बचती है। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਟੌਰ ਦੂਜੀ ਟਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ हाँ बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ऐसे ही है। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ यही ਦੀ बात, ਪੂਰੀ उतर यही गई। पॉइंट कर रहे हैं कि बजरी बचती है तो आपको ये बेच के जाते हैं, इसमें वो अपना खर्चा निकालते हैं, वो अपनी 2 नंबरी करते मैं हैं। कह रहा हूँ अगर वो बचा हुआ माल जो आधा ट्रक हमें दें, आधा ट्रक वापस दें, वो आप कह भाई, ये सकते भी हैं कि बचा हुआ ये है। निज़ाम में हो ਮੈਂ जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟਰੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 100 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ 200 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ हाँ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਨਤ 'ਚ ਖਿਆਨਤ ਆਉਂਦੀ है अच्छा, मैं बताता हूँ। ये भाई को समझ आ हाँ। जाएगी, ये देखें। एक मिनट जब किसी सिर्फ ने एक मिनट। लेनी है, 1 मिनट जी, किसी ने लेनी है, उसने पुमैश की यहाँ तक पुमैश करता है, ये उनकी थी। ये सफाई होती है, ये आपको सफाई का माल है भाई, ये सफाई करके लेके जाते हैं। 800 फुट के जो पैसे टोटो में लगी होती है। यहाँ तक 800 फुट हो जाती है, उसके अलावा उतारेंगे तो वो किसकी होगी? अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी ड्राइवर बात- थी ये ड्राइवर अब होता क्या है, मैंने अभी पीछे हाँ एक जी। गाँव है यहाँ पे फैक्ट्री एरिया के पास, अभी हुआ क्या है कि बजरी लोड की, एक बंदे ने उसे कीमत अदा की, ये ट्रक मेरा है, बिल्टी हो गई, सारा कुछ हो गया। अब उसने किया क्या, हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं, हमारे साथ था वो मालिक। अब होता क्या है कि वो रास्ते में जाके उसने 1 से 2 पॉइंट है वहाँ पे टार्च मारी है, उसने वहाँ पे क्या किया, बाड़ी खोली, 4 से 5 रेडियाँ भर के वहाँ पे दिया है। ये ऐसे मान वैसे बता रहा हूँ, वो 2 नंबरी की, हाँ वो 2 नंबर 2 नंबरी की, होगी शायद। पहले 2 ये नंबरी ना बात हुई। मैं हाँ। आपको दूसरी बात की बात जरा टोकना चाह ये जो वापसी माल आता है ना, ये हाँ। वापसी गाड़ियाँ आती है, वापसी ये मेरी बात सुने, एक होता है माल उतार आते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जो मैंने पैसे खर्च किए ना बिल्कुल ऐसे। तो मैं अपना माल खुद ही देखूंगा, हाँ, आम आवाम- या मैं इसको नहीं कहूँगा कि भाई तू मेरा माल यही लेगा। चीज आम आवाम हाँ के लिए जी। अवेयरनेस के लिए मैसेज है कि गाड़ी सफाई करवा के वो भी कर सकते हाँ। हैं। ये देखे ना, उनका भी नुकसान हो रहा है अगर देखा जाए तो। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। छोटा छोटा नुकसान हाँ। करके भरा हो जाता है ना। और नहीं मेरी बात सुने, वो जब जिसने ट्रक लोड करवाना, जिसने ट्रक को खाली करवाना है, उसने तो छोटा मकान नहीं बनाना, बिल्कुल ऐसे। मल्ले का 2 मल्ले का 3 मल्ले का एक मकान गरीब बंदा है, हाँ, आपने बड़ी अच्छी हाँ। बातें की हैं। एक गरीब बंदा है, वो पता नहीं किस तरह जमा पूंजी करके वो दुकान से इस वजह से महज बजरी नहीं लेता। मेरी- मेरी बात हाँ सुनिए जी। आप,
इसलिए बजरी नहीं लेता कि मुझे महंगी एक तो पड़े। महंगी मिलेगी, हाँ जी। दूसरा हो सकता है मिलावट वाली मिलेगी। वो जाता है, वो जाके ट्रक ले लेता है कि मेरा पूरा मकान बनना है, फर्श भी डाल जाएगा, लेंटर भी डाल जाएगा, लेकिन उसके साथ 2 नंबरी कहाँ पे होती है, रास्ते में माल उतर आया, वो रास्ते उसके का बाद सफाई उसके वाला हो हम गया। गारंटी नहीं देते ना, हमारा कोई ज़रूरत है, ठीक है ना, हम न्याय देते हैं किसी की, हाँ। ठीक है, कोई किसी की कसम नहीं देता। बिल्कुल ऐसा ही है, सही ठीक है। अब देखो ये है ना, ये वापसी ट्रक जा रहे ये हैं, वापसी अब है। ना ले, अगले कोई ले ले लेगा, ले ले लेगा, लेंगे, कोई ना कोई तो लेकिन लेगा। अगर मालिक, ये मालिक के लिए अवेयरनेस मैसेज है कि अगर आप मुआवजे अपनी हलाल कमाई से, हाँ जी, वो तो आपको चाहिए साफ सफाई करवाए करके भेजिए, हाँ जी। ताकि ये जो है ये मुनाफा खोर, क्योंकि ड्राइवर जो है उसने पीछे से भी पैसे ले लेने हैं बजरी लोड करने के, फिर उसके बाद उसने जब ये लोड करने हैं आगे पहले भी बेच देनी है, यहाँ पे भी बेच देनी है, फिर ये नहीं खरीदेगा अगला बंदा खरीद लेगा, वो नहीं खरीदेगा उससे अगला बंदा खरीद लेगा। आप है ड्राइवर? कौन है? कौन है? कौन है उस्ताद? इधर आओ ना यार, क्या हो गया? तबीयत ठीक है? खून खाली है? इधर आओ जरा, पीछे खोलो जरा, डाला जी, हाँ डाला खोलो, कहते पीछे खोलो, चेक पीछे करा खाली है। खोल के दिखा दो ना, क्या हो गया? इजी हो जाओ भाई, डाला खोल के दिखा दो ना, वो दिखा दो। अब मैं बताता हूँ, ये सफाई का माल जो आपकी इमानत थी वो इन तक पहुँचा है। अच्छा जी, अब ये खोला जाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। इधर भाई खाली है, खाली है, हाँ जी खाली है, खाली है, खुलवा लेना, खुलवाना खुलवा लो, कोई रोला नहीं, कोई खाली नहीं है। खुलेगा, पहले भी तो खुलिया सी। माल लाया सी तू? हाँ जी, पहले माल ला के आ गया नहीं पहले ਸੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੋਏ ਜੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਨਰ ਦੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਮਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ? ਰਹਿਮਾਨ 2 ਨੰਬਰ ਗੇਟ 'ਚ 2 ਲਾਇਆ। ਨੰਬਰ ਗੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬਜਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਾ ਲਓ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਬਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਨਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਜੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੇ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ- ਦਿੱਤੀ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ- ਉਹ ਅਮੀਰ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਰ ਦੇਗਾ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ? ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਆਪ ਇਧਰ ਬਾਰੀ ਨਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਉੱਪਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਖੋਲ ਛੱਡ ਇੱਥੇ ਬਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜਾ ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਹਾਂ। ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਗਾ ਨਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਲਕ ਕਿਧਰੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੋਕੀ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਔਰ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾ ਠੀਕ ਲਓ। ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਕਿ ਨੇ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੇਚਨੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ? ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਮੈਸ਼ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲਾਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। चले जी, भाई ने कहा जी मैंने इजाज़त ली थी और मुझे इजाज़त के साथ मैं हूँ, लेकिन एक अमीर बंदा तो इजाज़त दे देगा, लेकिन एक मारा बंदा, एक गरीब बंदा वो इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी मेहनत की होती है। मेहनत करने के बाद उसने एक मकान तमीर करना होता है, और तमीर कैसे करना होता है कि एक गरीब है, उसने 24 घंटे मेहनत करनी है, 18 घंटे मेहनत करनी है, उसने एक मकान बनाना है, 2 मरले का, 1 मरला, सिर्फ किसके लिए? एक छत हो जाए, उसकी बेटियों के लिए पर्दा, उसके बच्चों के लिए पर्दा, और जिस छत के नीचे वो सो सके। वो पता नहीं किस तरह मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद बात वही कि दुकानदार पे इसलिए नहीं जाता कि मुझे एक बार ज़्यादा माल आ जाएगा, और माल आने के बाद में एक बार ही मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब पता लगता है कि उसकी रास्ते में जगह जगह बजरी उतरती है, फिर जब सफाई नहीं होती और फिर इस तरह बिकती आगे, तो ये एक सवालिया निशान है कि हम लोग को हुक्मरान चाहिए, हज़रत उमर फ़ारूक जैसे, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे, लेकिन हम लोग खुद काम क्या करते हैं? फिर फिरौनियत वाले, नमरूद के बताए हुए नक्शे कदम पर चलना, शैतान के बताए हुए नक्शे कदम पर चलना। एक गरीब की मजबूरी समझनी चाहिए, हमदर्द होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। भाइयों ने बात की मुझसे, उन्होंने बिल्कुल तफसील से बात की कि जो माल सफाई का होता है, ये सफाई का माल है, हमें एक दूसरे का अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर बुरा सोचेंगे तो फिर ये देखें कि 100 दिन आपके हैं, एक दिन जब किसी का होगा तो फिर आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो आप पूरा नहीं कर। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि वो माफिया जो आप लोग को लूटता है, लाहौर पूछता की टीम बेनकाब करती रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।